ओम शांति। मैं विशेषता रूपी संजीवनी से मूर्छित को सुरजित करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, माया तुम्हारी पक्की दुश्मन, लड़ने के लिए सामने खड़ी है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात में निश्चय को संशय में ला करके गिरना नहीं है। बाबा कहते जैसे ही संशय आता है तो बच्चे माया में गिर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे निश्चय को तोड़ेंगे, माया आके तुम्हारा दुश्मन बनेगी। बाबा कहते घड़ी घड़ी बच्चे गिर भी जाते हैं, परंतु तुम्हें पक्का बनना है। उल्टी बातों को सुन करके निश्चय में कमजोर नहीं होना। फिर बाबा कहते किसी के लिए नहीं सोचो कि वह बाबा का बने ही बने। बाबा कहते हैं यहाँ तो एडॉप्ट होना पड़े तो विकारों से मरना पड़े। इसलिए बाबा कहते आया तो आया, अगर चला गया तो जाने दो। ऐसे नहीं सोचो कि इसको पकड़ के रखे। बाबा कहते अगर निश्चय में कमी है तो बाबा को छोड़ के चला ही जाएगा, लेकिन पक्का होगा तो कुछ भी हो जाए बाप को छोड़ नहीं सकता। फिर बाबा कह रहे मूर्छित को तुम बच्चों को सुरजित करना है। कैसे भी अपनी विशेषता के द्वारा कोई भी आत्मा मूर्छित हो गई हो, उसको बाबा कहते हैं सुरजित करना है। 30/7/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न है तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्प और बे, इन्हीं 2 शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं तब तक कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवानोवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। यह बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए इसको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते, एडॉप्ट किया ही जाता कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों न हम उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है। बेहद का वर्षा देने बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो,
प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता, हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो फिर चले जाते हैं। कई बच्चे हैं जो गिर जाते हैं। ड्रामा में नूद है, माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी है रावण का राज्य, पतित राज्य जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते, विष्णु को 4 भुजा दिखाते, ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता, यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी को कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते, वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते। अब बाप पूछते, ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते, शंकर को देवता कहते। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हमने इसमें प्रवेश किया है। तुम कहते हो बाप दादा और वह कहते हैं शिव शंकर, तो ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते ज्ञान से, चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वह कोई यथार्थ है नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताते, आधा कल्प है रावण राज्य रात और आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते, तुम सब एक बाप के बच्चे हो। ब्रह्मा बाप द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, यह तो रॉन्ग हो जाता है। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में बाप सच बतलाते, बहुतों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता। ब्रह्मा का सफेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। दूसरा अगर रूप देखे तो मूझ पड़े, तो जिस भावना से जिसकी पूजा करते उनको वही साक्षात्कार होगा।
हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने बताओ वह सब कहाँ गवाया। अभी तुम कंगाल बनकर भीख मांग रहे हो। बाप तो कहते हैं ना, अभी तुम बच्चे बाप के पास फिर से विश्व का मालिक बनने आए। यह ड्रामा बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ दूसरा लेते तो इसमें रोने की क्या बात है। सतयुग में कभी रोते नहीं, अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं यह लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा और शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर और बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते। यह बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते, अल्प और बे। अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। यह बड़ा भारी इम्तहान है। मनुष्य बड़ा इम्तहान पास करते तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी पड़ती है। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, फिर अंत में बाप कहते मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह कितना सहज है। यह पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते। जैसा राजा वैसे वह अपनी रस्म चलाते। आगे मण सेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया सेर बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया सेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हम अपने प्रांत को भूख थोड़े मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते, कितना रोला है। भारत कितना साल्वेंट था, पर 84 का चक्र लगाते इंसाल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया रे। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ पावन बनाओ, तो इससे सिद्ध है पावन थे अब नहीं है। अभी है ही कलयुग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई है, जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो यह विनाश होने की भी नूद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मनमना भव मध्याची भव, यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं, फिर भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ।
यह फिर प्रायः लोप हो जाता। कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो यह चेंज होनी चाहिए। जरूर विनाश भी होगा, महाभारत लड़ाई भी है और जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या कर किया वह भी नहीं जानते। अब बाबा समझाते, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। उन्होंने फिर श्री कृष्ण के बदले, शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप समझाते, यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते यह दुनिया वाइसलेस थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं, फिर विकार की बात कैसे हो सकती। यह तुम जानते हो, बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते, अब कहते वहां एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या। यहाँ भी गौमुख बनाया, कहते हैं यहाँ गंगा आती है। अरे गंगा यहाँ अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी, फिर यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता, यह स्कूल है, ब्रांचेज निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े सबको बैठ सिखाएगा, तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम यहाँ कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे
तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे, निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प करेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय लेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। ओम शांति।